ऑलराइट गाइस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट और ये सवाल गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं पूछेगा कि क्या दिल्ली वाले अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश हैं। आज इसी सवाल को बार बार पूछेंगे और इसके जवाब भी देंगे और हां, पोडियम को भी बहुत जोर से हिलाएंगे। स्टार्ट करेंगे इनके रिस्क वाले बयान से, लेकिन हां, एक कमाल का काम जो दिल्ली गवर्नमेंट करने वाली है वो ये है कि मॉनसून के सीजन में आर्टिफिशियल रेन। साथ ही साथ आज 1 जुलाई है और आज से दिल्ली में पुराने व्हीकल्स को फ्यूल देना बंद कर दिया है। पोल्यूशन को खत्म करने का तरीका है, पर थोड़ा कैजुअल हो रहा है। वो इसलिए अभी दिल्ली में ही करीब 62 लाख के आसपास ओल्ड व्हीकल्स हैं। क्या ये सही तरीका है? क्या सब कुछ सही चल रहा है? आज इस पर बात करते हैं। बट उन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपने टच किया? खुद भी कीजिए, दूसरों से भी करवाइए। नहीं, मगर मैंने टच किया। रेखा गुप्ता जी पर थोड़ी बात करते। कमाल के काम कर रही हैं। मतलब इन्होंने कहा कि अगर कुणाल कामरा शो करने आना चाहता है तो अपनी रिस्क पर आ जाए, अपने रिस्क पे आए। फिर इनको याद दिलाया गया इसके बाद कि आप दिल्ली की सीएम, आप भूल क्यों रही है? क्या है वो अभी उसी मोड में चल रही हो, केजरीवाल साहब को ट्वीट लिखने वाले मोड में। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि अपने रिस्क पे आए? अरे दिल्ली की जनता सुनेगी ना उन्हें, इसलिए कह रही। दिल्ली की जनता सुनेगी तो वो उनको तो अच्छा बोलना पड़ेगा। आपके भरोसे पे आएंगे वो, अगर आएंगे तो। हाँ, ये ठीक बात है। एंड द वे शी, हाँ ये ठीक हो सकता है। जैसे कि उनको याद दिलाया कि आप चीफ मिनिस्टर हो। थोड़ी देर के तो मुझे लगा ये पोडियम नहीं, कुणाल कामरा होगा। वैसे देखा जाए तो दिल्ली वाले भी रिस्क पर ही जी रहे हैं। अभी तो पूरा देश ही रिस्क पे चल रहा है। अपने रिस्क पे आए। बट ये नहीं कि इनके स्टेटमेंट्स ही खराब है। देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि लोग सोचने में मजबूर हो गए और सच में गोदी मीडिया रिपोर्ट करेगा नहीं। दिल्ली से जुड़ी काफी खबरें हैं। मतलब जब बारिश हो रही है दिल्ली में तो आर्टिफिशियल, इसे कहते हैं क्रेडिट लेने का जज्बा, कि जो बारिश ऊपर से गिरेगी आसमान से उस पर भी हमने कराई, हमने कराई। पर हाँ, जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा उन पर पैसों की बारिश जरूर हो जाएगी। चलो, आर्टिफिशियल रेन हो रही है। वैसे आर्टिफिशियल आइस भी है दिल्ली में, नहीं देखी आपने? अरे यमुना पर वहां जमी तो हुई है। ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला। और इस साल और ना जाने कितने सालों से हम आर्टिफिशियल कितनी सारी चीजें देख रहे हैं। आर्टिफिशियल टीयर्स, आर्टिफिशियल जर्नलिस्ट, न्यूज चैनल्स, आर्टिफिशियल डंका, आर्टिफिशियल मास्टर स्ट्रोक और आर्टिफिशियल रेन, जबकि ऑलरेडी रेन होने वाली है। ये लोगों ने निकाल के बताया फोरकास्ट से 4 जुलाई से 11 जुलाई जब रेन होने वाली है तब का। अभी बदल जाए तो मुझे नहीं पता, पर ये सोशल मीडिया पे चल रहा था। पर या वन मोर मास्टर स्ट्रोक बाय रेखा जी। मतलब बारिश नहीं हुई तो रिस्क क्यों ले? अपने रिस्क पे आएंगे बादल। अपने रिस्क पे आए। See the thing with रेखा गुप्ता जी is that उनको बहुत सिंपल था, बहुत इजी था उनके लिए। जो काम चल रहा था उसको चलने देना था। हाँ, नाम वाम आप बदलते रहो, पर जो चल रहा है उसको चलने देते। पर वो भी नहीं हो रहा है। भाइयों बहनों, और द थिंग इज दैट गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन हाँ, दिल्ली के लोग बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी किसी और पार्टी की सरकार होती तो गोदी मीडिया डांस कर देता, पर प्रॉब्लम ये है कि अभी नहीं करेगा। 100 दिन भी सेलिब्रेट किए थे रेखा गुप्ता जी ने। मतलब 100 दिन सेलिब्रेट कर, काम तो कर लो, सेलिब्रेशन होती रहेगी। फिर भी लोग अभी भी पेशेंस लेके बैठे हुए हैं कि नहीं, अभी नई सरकार है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा ठीक। बट हाँ, इफ यू टॉक अबाउट मिस्टर केजरीवाल गवर्नमेंट, अब तो चलो चुनाव खत्म हो गए, हम किसी पार्टी पुटी की साइड नहीं है। उनकी सरकार को कैसे काम करना पड़ रहा था और इनकी सरकार को कितनी आसानी से काम करना है, कंपेयर करो आप। रोज एक ना एक नेता जेल जा रहा था, कभी ईडी, कभी सीबीआई, ये तो आराम से काम कर रही है। और उसके बाद भी बोलती है अपनी रिस्क पे देख लो। अपने रिस्क पे आए। जस्ट इमेजिन द टाइम ऑफ आम आदमी पार्टी। मतलब सीएम ही जेल जा रहा है, किसी का जेल के अंदर से वीडियो रिलीज हो रहा है, कभी कुछ, बहुत सारे हर्डल्स थे। और क्या पता उसकी वजह से सच में काम ना कर पाए हो, जिस वजह से बोलते हैं। पर देखो क्या होता है। पर अभी दिल्ली की जनता नाराज है, काम नहीं हो पा रहा है, ऊपर से गलतियां निकल के आ रही है और फिर जबान फिसल जाती है। अपने रिस्क पे आए। पर जब भी रेखा गुप्ता जी बोलने में थोड़ी बहुत गलती करती है ना, तो घर बैठे बैठे केजरीवाल साहब लाइक पहली बात जो सबसे ज्यादा खटकी थी ना, वो ये थी कि जैसी सरकार बदली, प्राइवेट स्कूल से अपनी फीस बढ़ा दी। फिर जैसे जैसे वो मामला समझाया, थोड़ा बहुत मीडिया में आया, बात हुई, लोग थोड़े नाराज हुए। और अभी दिल्ली वाले
जो गर्मी निकली है, अब तो मॉनसून आ गया, अब तो आर्टिफिशियल रेन हो रही है, लेकिन गर्मी में ये कहा जा रहा था कि पावर कट्स हो रहे हैं और बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मतलब एक तो पावर कट्स, उसके बाद पावर आए तो उसका भी पैसा बढ़ा हुआ था। मतलब एक तो कोड ऊपर से खुजली, कैसे चलेगा ये? जब लंबे लंबे इलेक्ट्रिसिटी कट लग रहे थे गर्मियों के समय दिल्ली में, तो आदमी एक काम जरूर करता है कि यार चलो मैं नहा लेता हूँ, जब तक लाइट आ जाएगी, पर पानी भी नहीं मिल रहा। फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि वो पंजाब से नहीं आ रहा है, ये नो, पर जो भी हो, लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए, चाहे कैसे भी। इसलिए तो उन्होंने सरकार बदली थी। अगर मैं फिर भी कह रहा हूं, रेखा गुप्ता जी दिल्ली का पोल्यूशन कम कर पाने में सफल होती हैं और यमुना को क्लीन करने में सफल होती हैं, तो सच में ग्रेट। पर अभी जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं पोल्यूशन कम करने के लिए, जो व्हीकल्स को या आप नहीं चला सकते या इसको बदलो उसको बदलो, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे लॉज आ रहे हैं। और व्हीकल पोल्यूशन कम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मतलब ये वही तरीका है जिस तरह से बरसात के मौसम में आर्टिफिशियल रेन करवाई जा रही है। आई मीन ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। आज से यानी 1 जुलाई से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल देना बंद, फ्यूल बंद। टोटल पूरा मिला के 1 करोड़ के आसपास गाड़ियां हैं। वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे? और फिर दिल्ली तो जुगाड़ के लिए फेमस है। दिल्ली वाले क्या जुगाड़ नहीं जानते? जुगाड़ वहीं से निकल के आई है, सब कर लेंगे वो। तो वी नीड टू टेक सम गुड स्टेप्स। मतलब थोड़ा सा या अब लोग अब क्या एक टाइम तक समझते हैं, फिर नहीं समझते कि नहीं यार मुझे बिजली पानी बेसिक्स तो लाके दो। फिर वो ये नहीं देखते कि किसकी सरकार है, क्या है। तो अभी लोग थोड़े त्रस्त ज्यादा चल रहे हैं। आर्टिफिशियल रेन के बाद शायद ठीक हो जाए। बट थिंग इज दैट सम सिल्वर लाइनिंग इज दैट लोग कह रहे हैं कि यमुना क्लीन हो रही है। अब तो दिल्ली वाले बता सकते हैं कितनी क्लीन हो रही है। गोदी मीडिया ने तो चिल्लाना शुरू करते बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें चला दी। अब देखो कितनी बड़ी मशीनें कितनी यमुना क्लीन करती है। अभी देखो आर्टिफिशियल रेन करवा रहे हैं, रेन के ऊपर देखो कुछ हो जाए। बट आई मीन मैं हैरान हूं जी, क्यों? तो AQI का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर उसको सॉल्व करने के लिए ना IQ की जरूरत होती है। डिड यू गेट माई पॉइंट? अब देखो कैसे होता है। अपने रिस्क पे आए। सो लेट्स होप एंड प्रे फॉर दिल्ली वाला। दिल्ली की जनता बहुत प्यारी होती है यार। उनको मतलब यार बुरा लगता है, हमारी कैपिटल है, और उसमें फिर जब ये पोल्यूशन होता है तो लोग मास्क लगाना पड़ता है एंड ऑल दिस थिंग। तो इसका सोल्यूशन करो। पर रेखा गुप्ता जी ऐसे नहीं होगा, पोडियम मिलाने से नहीं होगा, बंद कर दो उसको। ठीक है, ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। तो ये पोडियम इसी तरह डांस करता रहेगा। और फिलहाल आप टच करते रहिए और बाकियों से भी करवाइए। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। नहीं मगर मैंने टच किया टच किया। जिन 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 मार 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 जिन।